मेरे पीछे चल रही इन तस्वीरों को देखिए। के पाठक साहब, यह आपको देखने वाली तस्वीरें हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जी, जरा इन तस्वीरों को देखिए। और विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी, आप भी देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में तो आपने बहुत काम किया है, लेकिन यह तस्वीरें बिहार के डिप्टी सीएम के लिए है। यह तस्वीरें तेजस्वी यादव को देखनी होगी तो चिराग पासवान भी इन तस्वीरों से अपनी आंखें नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि यह तस्वीरें बिहार के भविष्य को संवारने वाली तस्वीरें हैं। यह तस्वीर बिहार के सरकारी विद्यालय की तस्वीर है। इन दिनों आपने देखा है, बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक बिहार के उन विद्यालयों में घूमते हैं जहां की स्थिति खराब होती है, शिक्षक पढ़ाने नहीं आते हैं। लेकिन साहब, जरा नजरें इधर भी इनायत कीजिए, क्योंकि यहाँ शिक्षक तो आते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, बस व्यवस्था नहीं है। आपने जर्जर सामानों को कबाड़ में बेचने का फरमान दिया है। यहाँ तो सिस्टम ही जर्जर हो गया है। इनका क्या कीजिएगा? इस इमारत का क्या कीजिएगा जिसकी बुलंद ही धराशायी होने को बेकरार है? कभी भी तेज हवा के झोंके और बारिश की चंद बूंदों में यह भवन धराशायी हो सकता है। लिहाजा बच्चे खौफ में कांपते हैं। जिनके सपने उड़ान भरने के होते हैं, वो खुले आसमान के नीचे किस्मत कोसने को बेबस दिखते हैं। यह बिहार का संस्कृत विद्यालय है। बिहार की राजधानी पटना से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लालगंज की तस्वीरें है। तेजस्वी यादव का वैशाली, जहां से वो डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। ये उनके होने वाले मुख्यमंत्री वाले बिहार के सपनों की कहानी है। जिस जगह से विधायक हैं, डिप्टी सीएम हैं, उस जगह की स्थिति इस तरीके से बदतर है। जब राजद कोटे में शिक्षा विभाग है, खुद चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। चंद्रशेखर विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े बड़े मामले पर बात करते हैं, चुटकियों में समस्या दूर कर देते हैं। वर्षों से चली आई जो भ्रांतियां हैं, उसे मिटाने के मुहिम छेड़े हुए हैं। लेकिन अपने विभाग में जो जर्जर छत है, इसे मरम्मत के लिए भी माननीय मंत्री महोदय जरा नजरें घुमा लीजिए। आखिर क्यों इन मासूम बच्चों के साथ जुल्म किया जा रहा है? सुशासन बाबू की निगाहें क्यों नहीं पड़ रही है? आखिर इस विद्यालय पर सियासत क्यों नहीं हो रहा? चिराग पासवान जी नीतीश कुमार को तो खूब कोसते हैं, लेकिन जिस जगह से चुनाव लड़ने के लिए चाचा के सामने लड़ने को तैयार हैं, उसके विकास के लिए क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? बिहार को विकसित करने की बात करते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बिहार को ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उनके शासन में संस्कृत विद्यालय का यह हाल है और ये बच्चे अपने बेबसी का रोना रो रहे हैं, तो इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि उनके कंधों पर यह जिम्मेवारी है। अगर विद्यालय नहीं आए तो के पाठक नौकरी से निकाल देंगे, वेतन बंद कर देंगे, और विद्यालय पहुंचे तो कुदरत का कहर कभी भी इन पर पड़ सकता है। यह विद्यालय धराशायी हो सकता है। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। यह तस्वीरें 3 की है, जहां इमारत बुलंद किया जा रहा है, बिहार को विकसित किया जा रहा है, कंक्रीट की छत बनाई जा रही है। कंक्रीट की छत बनाई जा रही है, वहां आज भी करकट और लकड़ी के सहारे इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर उनका आसरा बनाया जा रहा है। देखिए दीवारें जर्जर किस कदर हो गई हैं। गर्मी में बच्चे पंखे झेलने को बेबस हैं। दीवारें इस कदर से जर्जर हुई है कि जिधर से चाहे आप देख सकते हैं। यह आपके लिए जो जयपुर के अंदर हवा महल है, कम बस यही नजारा बिहार के इस विद्यालय का हुआ है। जिस जगह निगाहें डालिए, हवा आपके अंदर आ जाएगी, विद्यालय के अंदर, कुंडा के अंदर, और आपको हवा लगेगा। यानी शासन और व्यवस्था भले ही नहीं सुधरे, लेकिन जर्जर हो चुकी इमारत इनमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो अपने जो दीवार है, उसके सरोखे से, उसके झरोखों से मिट्टी और हवा दोनों फेंक रही है। यह विडंबना है, यह मुसीबत है, यह सरकार की तारीफ में किस जाने वाला यह नुमाइश है। यह मुख्यमंत्री जी को बताना होगा कि ऐसे विद्यालय क्या बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए नुमाइश की तस्वीर है। यह विद्यालय बिहार बोर्ड को भी बताना होगा कि आखिर ऐसे व्यवस्था में पढ़ने वाले बच्चे कैसे दुनिया में सबसे तेज होंगे। अगर कोई बच्चे इस विद्यालय से पढ़कर अपनी किस्मत संवारते भी हैं, तो उनकी खुद की मेहनत होगी।
क्योंकि ये तस्वीरें बता रही है कि यहाँ पर सिस्टम सोया हुआ है और बच्चे जगे हुए हैं अपने भविष्य संवारने को। विद्यालय जब पहुंचिएगा तो आपको खुले आसमान के नीचे पेड़ के पास कुछ बच्चे पढ़ते हुए दिखेंगे, कुछ शिक्षक पढ़ाते हुए। सवाल पूछने पर जवाब यही आएगा कि मौसम भले ही खराब हो पर करे तो क्या करें, क्योंकि व्यवस्था ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। यह विद्यालय बिहार के वैशाली के लालगंज का है, जहां पे संस्कृत विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, और वहां पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षक किस तरीके की बेबसी में है ये तस्वीरें दिखा रहा है। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये पूरी तस्वीरें देखिए किस तरीके से रेक पर किताबें सजाई हुई हैं, ये शोभा के लिए है। ये बच्चे, ये जो शिक्षक है या जो शिक्षिका है जो कई समस्या की बात कर रही है, ये तमाम लोगों की बातें हम आपको बता रहे हैं। ये विद्यालय का चार्ट है जिसमें बिहारी शुक्ल संस्कृत मध्य विद्यालय का यह विद्यालय है, जहां तमाम व्यवस्था की गई है कि बच्चे आए तो पढ़े। और यहाँ नारा और स्लोगन भी दिया गया है कि कैसे हम अपने संविधान के तहत अपने हक की बात कर सकते हैं, व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी मांग सकते हैं। लेकिन संविधान की बातें जिस दीवार पर यह लिखी गई है, चिपकाई गई है, वो दीवार ही खोखली हो गई है। तो फिर इस संविधान के मूल मंत्र को बच्चे कैसे अपने पर ग्रहण करेंगे? मुख्यमंत्री जी सवाल आपसे भी है, डिप्टी सीएम साहब सवाल आपसे भी है, और बिहार के शिक्षा मंत्री साहब जरा देख लीजिए, के पाठक तो घूम रहे हैं, उनको इस विद्यालय का रास्ता बताना चाहिए। हम चाहेंगे कि के पाठक साहब इस वीडियो को देखने के बाद आप लालगंज का दौरा करें, वहां के बच्चों से मिले, उनकी समस्या सुने, और इस जर्जर भूमि, माफ कीजिएगा, जो जर्जर इमारत है जिसमें बच्चे अपने भविष्य संवार रहे हैं, इनके जर्जर हो रहे, जो लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर गिरते सपनों को एक बार उम्मीद की ऊंचाई लगाने दीजिए। साहब एक बार अपनी नजरें इनके तरफ भी इनायत कीजिए। मैम, जो आपके स्कूल चल रहे हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम बिहारी शुक्ल संस्कृत मध्य विद्यालय लालगंज वैशाली। इसकी भवन की जो स्थिति है, ये कैसी स्थिति है अभी वर्तमान में? ये तो स्थिति आपको दिख ही रहा है, इसे बताना क्या है। जर्जर स्थिति में विद्यालय को किसी तरह हम लोग चला रहे हैं। यहाँ हर सुविधा बच्चे को दी जाती है, जैसे कि आपको मध्याह्न और छात्रवृत्ति, पोशाक राशि भी बच्चे को मिलती है, यहाँ पे बुक भी मिलती है। पर यहाँ भवन की ये स्थिति है कि बच्चे को सही रूप से हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं। यहाँ जो क्लास चलता है वो कितने क्लास से कितने तक है? 1 से 8 क्लास है। रूम मात्र एक है? रूम हमारे यहाँ पहले थी, 2 इधर और भी जर्जर हो गए हैं पहले उस पर, और बरांडा पे हम लोग पढ़ाते थे पहले, लेकिन अब तो बरांडा भी देख ही रहे हैं कि पूरा जर्जर होकर टूट गई है। अब वही एक गाछ है, वृक्ष, उसके नीचे हम लोग छोटे बच्चे को पढ़ा देते 1 से 4 तक, और 2 बच्चे को 2-3 क्लास जो बच जाता है सो हम लोग अंदर एडजस्ट किए हुए हैं। जिसमें बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो उस भवन का या फिर जहाँ आप बैठे हुए इसका भी स्थिति ऐसा है कि कभी भी गिर सकता है अगर तेज आंधी हो या बारिश हो? हाँ, कभी भी। और हम लोग यहाँ तक कि बीआरसी, उसके बाद विकास प्रखंड पदाधिकारी को भी दिए हैं, और जिला में डीओ साहब को भी हम लोग ये जर्जर भवन का लिए बोले गए और लेटर भी दिए हैं। यहाँ तक कि हमारी एक बार बात हुई थी तो हम लेटर यहाँ दिए वीडियो के यहाँ, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, और वहाँ से डीओ ऑफिस तक गया, वहाँ से परियोजना गया। परियोजना से जवाब यही आया कि आपके लिए कोई फंड नहीं है, क्योंकि यह राजकीय प्रस्वीकृति विद्यालय है, जो बिहार गवर्नमेंट अनुदान के द्वारा है ये विद्यालय चलती है। और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि सब कुछ की सुविधा के तरह ही हमें विद्यालय की भवन का भी सुविधा दी जाए। आप जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल, जो भी लोग यहाँ पढ़ाई कराते हैं, वो लोग तो सरकारी ही हैं? वो भी अनुदान पे ही रहते हैं। जितने शिक्षक हमारे यहाँ उन्हें बिहार सरकार अनुदान देती है। उनको वेतन मिलता है या कुछ और? नहीं, अनुदान की राशि वेतन ही मिलता है। कहाँ से मिलता है? बिहार सरकार देती है, शिक्षा विभाग से ही मिलता है? हाँ। आप लोगों का तबादला वगैरह भी होता होगा? नहीं, तबादला नहीं होती हमारी। तो आप कितने दिन से यहाँ पोस्टेड? हम यहाँ 19 साल से हैं। और जो भवन की ये स्थिति ये कितने दिनों से है? ये आपको 7-8 साल से ज्यादा जर्जर हो गया है। जहाँ ये स्कूल है वहाँ से चंद कदमों की दूरी पे बीआरसी भवन है और प्रखंड विकास पदाधिकारी। जी। कभी इन लोगों की निगाह इस पे नहीं गया है? हाँ, गया। हमारे यहाँ कभी कभी इंक्वायरी में भी आते हैं। अभी तो वीकली आ रहे हैं हमारे यहाँ इंक्वायरी में,
और इनके माध्यम से विकास प्रखंड पदाधिकारी के द्वारा भी लेटर यहाँ से गया था डीओ ऑफिस। जब वो आए देखे इस स्थिति में तो वो दिए थे। बिहार सरकार के अनुदान पे ये स्कूल चल रही है। अगर कभी कोई हादसा हो जाता है, जिस प्रकार की भवन है इसमें कभी भी हादसा हो सकता है, फिर इसके जिम्मेवार कौन होंगे? इसकी जिम्मेवार हम किसको बता सकते हैं सर। हम यहाँ पे विधायक हैं, विधायक साहब को भी बोले कि सर ऐसे ऐसे थे, जितने विधायक आए, लेकिन अभी जो नए विधायक हैं तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैडम हमारा आपका विद्यालय में 2 कमरा हम जरूर से जरूर बनवा देंगे। अगर कभी भी कोई हादसा होता है, सरकार तो आपको दोषी मानेगी, क्योंकि स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं अभी तत्काल। सर हमारे कहने का अर्थ ये है कि जब हम नहीं उनको अवगत कराते तब हम दोषी होते हैं। जब हम अवगत करा चुके हैं सभी लोग को, सभी पदाधिकारी को, तो ये हमारी दोषी नहीं मानी जाएगी। आप लेटर सभी लोग को दिए? जी जी, हमने सब जगह पत्राचार किया है। बारिश के दिनों में कितनी कठिनाई होती है, क्योंकि कुछ बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं क्लासरूम में उसकी सेट पूरा टूट चुका है। जी जी, अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो किसी तरह बच्चे को हम रख लेते हैं, लेकिन अब बहुत अधिक मात्रा में बारिश होने लगती है तो बच्चे को रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे को रख ले, जितना हो सकता है सक्षम बच्चे को रखते हैं, और जो नहीं हो पाता उस बच्चे को छोड़ देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मिन्नी सिन्हा हुआ। क्या है यहाँ? यहाँ अभी प्रधानाध्यापक के पद पर हम। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।